दिगंबर का अर्थ है पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, अर्थात जैन धर्म के लोग। उसके बाद आप लोगों से कोई भी पूछे कि श्वेतांबर का अर्थ क्या है, ठीक है, श्वेतांबर का अर्थ क्या है, कहेंगे श्वेत कपड़ा वस्त्र धारण करने वाले लोग, ठीक है। जो आज के वीडियो में जानेंगे कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, अर्थात देखिए जैन धर्म के बारे में आज बताने वाले हैं और जो VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे इनके बारे में हम समझाने वाले हैं। आप लोग देखते होइएगा कि दिगंबर लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, लंगा रहते हैं और श्वेतांबर हमेशा श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं। तो इनका वजह क्या था, यह कैसे दो रूपों में बट गए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको हमेशा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कोई भी परीक्षा में इसका जवाब आसानी से दे सके। लेकिन आप लोगों को इसके लिए सबसे पहले शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। अगर बीच में ही छोड़ देते हैं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिए, पूरा इसके बारे में आप जान जाइएगा कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, ठीक है। और उसके बाद जैन धर्म क्या है तथा महावीर कौन थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध है जैन धर्म से, ठीक है। कौन सा धर्म से, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म। देखिए कहिएगा जैन धर्म, हमेशा याद रखिएगा, बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म अलग हो गया, जैन धर्म अलग है, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों से पूछता है दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है तो कहेंगे जैन धर्म से, ठीक है। तो चलिए देखिए दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी परीक्षा में आपसे पूछे तो उसका जवाब दे सके, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों से कोई भी पूछे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है, ठीक है, 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है तो कहेंगे भगवान महावीर। कौन है, महावीर, ठीक है। तो हमेशा यह क्वेश्चन याद करके रखिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है तो कहेंगे महावीर, ठीक है। इनसे पहले तीर्थंकर का नाम, 30वां तीर्थंकर का क्या नाम था तो कहेंगे पार्श्वनाथ। लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को परीक्षा में अधिकतर महावीर से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूछ देंगे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ तो कहेंगे वैशाली में हुआ, ठीक है, वैशाली के निकट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से महावीर का पिताजी का नाम क्या था, महावीर का पिताजी का नाम क्या था, यह सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा तो कहेंगे राजा सिद्धार्थ। क्या, राजा सिद्धार्थ। आप लोग जान गए कि महावीर का, देखिए महावीर से ही दिगंबर और श्वेतांबर का आंसर मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इनके बारे में जान जाइए तब इनके बारे में बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। पहले फुनगी नहीं पकड़ना है, पहले जड़ को पकड़ना है, ठीक है। पहले जड़ मजबूत रहेगा ताकि तभी तो फुनगी मजबूत रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले महावीर के बारे में जानिए तब इनके बारे में जानिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो महावीर का पिता का नाम क्या था तो कहेंगे राजा सिद्धार्थ। उसके बाद इनका माता का क्या नाम था तो कहेंगे त्रिशिला। त्रिशिला था, क्या था, त्रिशिला, त्रिशिला था, ठीक है। इनके माता का नाम त्रिशिला और इनका नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था, राजा सिद्धार्थ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से कोई भी पूछे इनके पत्नी का नाम क्या था तो कहेंगे यशोदा। यशोदा, ठीक है, यशोदा। तो इतना तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जान गए। उसके बाद आप लोगों से कोई भी पूछे कि महावीर ने कितने वर्ष की उम्र में अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए घर त्याग दिए थे तो कहेंगे 30 वर्ष की उम्र में। कितने, 30 वर्ष के उम्र में, ठीक है, 30 वर्ष के उम्र में। महावीर किस धर्म को प्रचार प्रसार किया तो कहेंगे जैन धर्म, ठीक है, इतना। उसके बाद इन्होंने कितने वर्ष तपस्या किए, इन्होंने कितने वर्ष तपस्या किए तो कहेंगे 12 वर्ष, ठीक है। तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आप लोग इतना तो क्वेश्चन जान गए। चलिए अब मेन मुद्दे पे आ जाता है दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। देखिए जब भगवान महावीर ज्ञान की प्राप्ति करके आए तो उन्होंने अपना वस्त्र, सब वस्त्र और कपड़ा उपड़ा, अर्थात कहने का मतलब है कपड़ा, सबको त्याग दिए, ठीक है। उन्होंने चप्पल पहनना भी छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि महावीर का मानना था और कि कपड़ा वस्त्र त्याग कर ही मोक्ष इंसान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने
ऐसा काम किया, ठीक है। तो उसी के बाद कुछ वर्ष बाद जब मौर्य युग का शासनकाल हुआ, मौर्य युग का शासनकाल चौथी शताब्दी चला, तो मगध, सबसे पहले यहाँ पे महावीर ने कहा ज्ञान की प्राप्ति की, तो मगध। मगध का अभी का नाम क्या है? बिहार, ठीक है। तो इन्होंने उस समय मौर्य युग का शासनकाल चल रहा था कुछ वर्ष बाद, तब यहाँ पे मगध में भयंकर अकाल आया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक पे है दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मगध में भयंकर अकाल आ गई, जिसके कारण वहाँ के जैन धर्म के जितने भी शिष्य थे उन्होंने भद्र बहू के साथ दक्षिण भारत चल गए। कहाँ चल गए? दक्षिण भारत चल गए, और वहां पे अपना गुजर बसर किया और अपना क्या किए? धर्म का प्रचार प्रसार किए। लेकिन उस समय मगध में कुछ जैन धर्म के लोग वहां पे रह गए, ठीक है। कहाँ पे रह गए? मगधे में रह गए। कहानी के माध्यम से सुनिए, ठीक है। रह गए और अकाल जब तक था तब तक वहीं पे रहे। तब अकाल जब खत्म होगा तब वहां से जो मगध से, कहां से? मगध से जो जैन धर्म भद्रबाहु के साथ गए थे दक्षिण भारत, जब वहां से वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जैन धर्म के जितने भी लोग हैं या धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने नग्न रहना छोड़ दिए है, मतलब त्याग दिए है। महावीर के दिए गए उपदेश को त्याग दिए। तो इन्होंने गुस्सा में आ गया, ठीक है, बौखला गए, कहे कि नहीं, ये गलत है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमेशा नग्न अर्थात नंगा ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ के जो भी जैन धर्म के थे उन्होंने इस बात को टाल दिया, कहे कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कपड़ा पहनना आवश्यक है, मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है कपड़ा त्यागना, ठीक है। तो इन्होंने में बहस हो गई। दोनों जैन धर्म जो दक्षिण भारत से आए थे अकाल बाद और जो मगध में रह गए थे, तो दोनों में जब बहस हुई तब उन्होंने एक बैठक बैठाई। क्या बैठक रखी? जिसमें दोनों का अलग अलग अपना अपना बात रखे, जिससे दिगंबर जो पहले थे, जो हमेशा कपड़ा को त्याग दिए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमेशा कठोर नियम का ही पालन करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो मगध में बच गए थे, जिन्होंने श्वेत कपड़ा पहन रखे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये इन सब शर्तों की लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो श्वेत कपड़ा पहनते थे, ठीक है, श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसी के कारण इनका नाम पड़ गया श्वेतांबर। क्या? श्वेतांबर, ठीक है। जो दक्षिण भारत से आए थे जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के साथ, उन्होंने अपने पहले जैसा ही नियमों का पालन किया और उन्होंने हमेशा नग्न ही अवस्था में रहे। तो उन्होंने उस समय से दिगंबर कहलाने लगे, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के दोनों एक ही शाखाएं थे पहले, लेकिन अकाल के बाद जब अलग अलग हुए तो क्या दोनों अलग हो गए, ठीक है। इन्होंने हमेशा नग्न रहना उचित माना और इन्होंने हमेशा श्वेत कपड़ा में पहनकर ही रहना उचित माना, ठीक है। ये तो समझ गए। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे रोकिए और फिर से देखिए। लेकिन आप लोगों से कोई पूछ दे कि दिगंबर का अर्थ क्या है, ठीक है, दिगंबर का अर्थ क्या है, तो कहेंगे दिगंबर का अर्थ है पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, अर्थात जैन धर्म के लोग। उसके बाद आप लोगों से कोई भी पूछे कि श्वेतांबर का अर्थ क्या है, ठीक है, श्वेतांबर का अर्थ क्या है, तो कहेंगे श्वेत कपड़ा वस्त्र धारण करने वाले लोग, ठीक है। जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने श्वेत कपड़ा पहना, वो क्या कहलाए? श्वेतांबर, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, जो श्वेत कपड़ा पहने वो क्या कहलाए? श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहे वो क्या कहलाए? दिगंबर, ठीक है। तो इतना आप लोग परीक्षा में लिख दीजिएगा इसके बारे में। दिगंबर का अर्थ है पूर्ण रूप से नग्न रहने वाला। उसके बाद श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत कपड़ा पहनने वाला, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। लेकिन देखिए, एक और बात बता देते हैं, दिगंबर लोग हमेशा कठोर नियम का पालन करते थे। ये भी परीक्षा में लिख देंगे कि दिगंबर लोग हमेशा कठोर नियम का पालन करते थे। वह खेती तक नहीं करना चाहते थे दिगंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी जो जमीन के नीचे जितने भी जीव है उनकी हत्या हो जाएगी, उसे दिगंबर लोग क्या समझते थे? पाप समझते थे, ठीक है। क्या? पाप समझते थे। लेकिन श्वेतांबर लोग ऐसा नहीं समझते थे, ठीक है। और
श्वेतांबर लोग हमेशा कठोर नियम में बदलाव हमेशा की इस कठोर को सरल अवस्था में प्रदान किए, ठीक है। लेकिन दिगंबर लोग हमेशा नग्न अवस्था में रहे, हमेशा कठोर नियमों का पालन किए, ठीक है। आज भी दिगंबर लोग और श्वेतांबर लोग भारत में है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछे कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे तो कहेंगे, इसका आंसर इस प्रकार दे देंगे कि जैन धर्म के एक ही, अर्थात पहले एक थे, ठीक है। जैन धर्म के दो शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर थे, ठीक है। जैन धर्म के ही दो शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर थे। दिगंबर हमेशा नग्न अवस्था में रहते थे और श्वेतांबर हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करके रहते थे। दिगंबर हमेशा कठोर नियमों का पालन करते थे महावीर के अनुसार, और श्वेतांबर हमेशा कठोर नियमों को सरल अवस्था में बदलकर अपना धर्म का पालन करते थे। तो यही अंतर है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप लोग कोई भी एग्जाम में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमसे किस जगह पे हम आपको अच्छे से नहीं समझा सके, ताकि अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाने की फुल कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।